किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपके मटेरियल की वेस्टेज है वो विद इन द परमिसेबल लिमिट है या फिर आपकी लिमिट को एक्सीड कर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी साइट पे जो मटेरियल है वो आपका चोरी हो रहा है। ये सारी बातें जो है आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है यही जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज रिकंसिलिएशन। साइट पे कोई भी जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उस मटेरियल को जब हम ट्रैक करना होता है कि हमारी वेस्टेज कितने परसेंटेज आ रही है या फिर हमारा जो मटेरियल है वो आपका ऐसा तो नहीं है कि चोरी हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग जो है आपका ट्रैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिकंसिलिएशन। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जो आपका कंपेयर करता है स्टैंडर्ड डाटा को एक्चुअल डाटा के साथ। ठीक है, जो भी आपका एज पर जो आपके नॉर्म्स हैं, जो भी जैसे मान लीजिए M20 का कोई आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और उसके अंदर आपका 300 kg जो है पर क्यूबिक मीटर आपका सीमेंट यूज होना है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाटा। ठीक है, लेकिन 300 आपका एक्चुअल साइट पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, 310 kg यूज हो रहा है या फिर आपका 290 kg यूज हो रहा है, ये हो गया आपका एक्चुअल डाटा। तो रिकंसिलिएशन जो है आपका कंपेयर करता है जो आपके स्टैंडर्ड डाटा है उसको आपके एक्चुअल डाटा से। कंपेयर करने के बाद में आपको वहां पे कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करके देता है आपका रिकंसिलिएशन। ठीक है, एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए बिलिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर या फिर किसी कंपनी के अगर आप ओनर है तो मटेरियल का रिकंसिलिएशन जो है आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किस मटेरियल का हमें रिकंसिलिएशन करना चाहिए। वैसे तो हम जो है आपका हर एक मटेरियल का जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है सभी का रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल आपका हाई वेटेज है, जिन मटेरियल की आपकी क्या होती है, हाई वेटेज होती है। हाई वेटेज का मतलब ये कि जिनका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे दो ऐसे मटेरियल है आपका सीमेंट और रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये आपका जो परसेंटेज ऑफ वेटेज होती है, परसेंटेज ऑफ वेटेज इनकी काफी हायर होती है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। तो इसलिए साइट पे जो है सबसे ज्यादा जो मटेरियल का रिकंसिलिएशन किया जाता है वो आपका सीमेंट का किया जाता है, स्टील का किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ब्रिक्स हो गए, आपका सैंड हो गया, किसी भी मटेरियल का जो है आप रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका रिकंसिलिएशन के बारे में कि स्टैंडर्ड डाटा को एक्चुअल डाटा से हम लोग जो आपका कंपेयर करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, मटेरियल कंजप्शंस। ठीक है, किसी भी साइट पे जो मटेरियल कंज्यूम होता है उसको ट्रैक करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है आपका थ्योरेटिकल कंजप्शन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल कंजप्शन, इसको भी आगे समझेंगे हम लोग। इसके अलावा जो आपका दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका एक्चुअल कंजप्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि भाई ये आपका जो थ्योरेटिकल कंजप्शन है और जो एक्चुअल कंजप्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। मान लीजिए साइट पे जो मेरा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हो रहा है वो आपका M20 यूज हो रहा है। ठीक है, और जो डिजाइन मिक्स है, डिजाइन मिक्स के अंदर मेरा जो आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो आपका सीमेंट का कंजप्शन है जो मेरे डिजाइन मिक्स के अंदर मेंशन है वो है आपका 300 kg। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ बैग की बात करूं तो 6 नंबर ऑफ बैग जो है आपके यहाँ पे क्या आ गए, सीमेंट आ गए। ठीक है, तो मैं एज पर थ्योरेटिकल कंजप्शन या फिर एज पर अपना डिजाइन मिक्स अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर जो है आपका कंक्रीटिंग कर रहा हूं तो मुझे आपका कितने 6 बैग ऑफ सीमेंट की जो है आपका रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मान लीजिए मेरी साइट पे जो है आपका जो मैंने कंक्रीटिंग की है वो आपका 100 क्यूबिक मीटर की है। ठीक है, कितने की है आपका 100 क्यूबिक मीटर। तो 100 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग मेरा जो थ्योरेटिकल कंजप्शन हुआ साइट पे वो हुआ आपका कितना 600 बैग। ठीक है, कितना हुआ आपका 600 बैग। लेकिन जब मैंने एक्चुअल डाटा को कंपेयर किया, एक्चुअल डाटा मुझे कहां से मिलेगा, जो मटेरियल मेरी साइट पे रिसीव हुआ है ये मुझे कौन बताएगा, आपका जो मेरा आपका स्टोर कीपर होगा जहां पे मेरा आपका जो सारा का सारा मटेरियल है उसका रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया जा रहा है। अब मान लीजिए आपकी साइट पे, ठीक है, आपकी साइट पे जो है आपका कितना जो सीमेंट के बैग है वो आपके रिसीव हुए हैं 1000। ठीक है, कितने बैग सीमेंट मेरे आपके रिसीव हुए हैं आपका 6000 जो टोटल यहां पे सीमेंट आया है। ठीक है, लेकिन इसमें से मेरा जो आपका यहां से साइट पे से
इसमें से मेरा जो आपका यूज किया गया है, भाई 1000 बैग मैंने साइट पे रिसीव किया है, लेकिन इसमें से मेरा जो सीमेंट आपका यूज किया गया है वो आपका 620 बैग जो है आपके सीमेंट के यूज कर लिए गए हैं। अब एज पर थ्योरेटिकल कंजप्शन जो मेरा आपका जो कंजप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 600 बैग का, लेकिन जब मैंने एक्चुअल कंजप्शन यानी कि एक्चुअल जो आपका स्टोर का डाटा है उससे कंपेयर किया तो मेरा यहाँ पे जो है आपका सीमेंट के बैग कंज्यूम हो रहे हैं आपका 620। इसका मतलब मेरा जो है आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 बैग का जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, टोटल मेरे जो कंज्यूम हुए हैं 620, लेकिन मेरे कंज्यूम होने चाहिए थे कितने आपका 600, तो मेरा आपका जो डिफरेंस आ रहा है 6 बैग का। तो ये आपका पता चला मुझे किसकी हेल्प से, आपका रिकंसिलिएशन, इसी को बोलते हैं आपका रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब इसमें आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप टोटल जो आपका बैग है 20 और जो आपके कंजप्शन होना था 600, उससे आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एक्चुअल में कितनी परसेंटेज आ रही है। यहाँ पे मैंने 20 को डिवाइड किया आपका 600 से और मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो मेरा यहाँ पे 3.33% जो है आपका यहाँ पे वेस्टेज आ रही है आपका किसके, सीमेंट की। तो यही होता है आपका पूरा रिकंसिलिएशन। ठीक है, इसी तरीके से आप ब्रिक का रिकंसिलिएशन कर सकते हो, इसी तरीके से आप स्टील का रिकंसिलिएशन कर सकते हो, किसी भी मेटेरियल का आप जो है रिकंसिलिएशन कर सकते हो। थ्योरेटिकल कंजप्शन और जो आपका एक्चुअल कंजप्शन है उसके बीच में जो भी आपका डिफरेंस है उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपने परसेंटेज यहाँ पे सीमेंट की परमिसेबल लिमिट 3% अगर आपने फिक्स की हुई है तो मेरी जो लिमिट आ रही है वो कितना आ रहा है 3.33, यानी कि मेरी जो लिमिट है वो परमिसेबल लिमिट से आपका एक्सीड कर चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट एक चार्ट है जिसमें कुछ मटेरियल है जिनका थ्योरेटिकल जो आपका यहाँ पे परमिसेबल लिमिट है वेस्टेज की वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे सीमेंट की आपकी यहाँ पे 2% है, आपका सैंड का 10% है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टील बार जो है उसका आपका 3% है। इस तरीके से जो है अलग अलग मटेरियल की जो है आपका अलग अलग परसेंटेज है जो कि इस चार्ट के अंदर मेंशन की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा टॉपिक है रिकंसिलिएशन बहुत, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसमें अलग अलग मटेरियल का भी आपको रिकंसिलिएशन जो है करके दिखाएंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सॉलिड एजुकेशन उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और आपको जो है इसके अलावा अगर कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पे जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और लास्ट में जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।